हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव पुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक को हम क्रमशः एक एक करके लेक्चर करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है यंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। यंग के वर्गीकरण को जानने से पहले हमें व्यक्तित्व को जानना होगा। जब हम व्यक्तित्व को जान लेंगे तो वर्गीकरण करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। व्यक्तित्व होता क्या है? व्यक्तित्व एक व्यापक शब्द है। व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मखौटा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी विशेष पात्र में जाकर के उस पात्र के अनुसार अपना व्यवहार करता है, वह उसका व्यक्तित्व हो जाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति आकर के उस परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगता है, तो वह उसकी व्यक्तित्व की विशेषता है कि वह उस वातावरण में आकर के उस वातावरण के अनुसार अपने आप को तुरंत ढाल लेता है और उस वातावरण के अनुसार व्यवहार करने लगता है। और सरल शब्दों में हम अगर व्यक्तित्व को समझें तो जब हम देखते हैं किसी रंगमंच पर जब कलाकार किसी पात्र का अभिनय करते हैं, तो वह व्यक्ति जो व्यक्ति अभिनय करता है वह तो सामान्य होता है, परंतु जब वह जिस पात्र का अभिनय कर रहा होता है उस पात्र की वेशभूषा अपने शरीर के ऊपर धारण करता है और उसका उसी प्रकार से मखौटा लगा करके उसकी आवाज़ में बात करता है, तो वह उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका और जो उक्त पात्र था उस पात्र के अनुसार ही वह उसका अभिनय हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जो वर्तमान के वातावरण में अपने आप को तुरंत ढाल लेता है या समय की जो मांग होती है वह उस समय के अनुसार अपना व्यवहार करने लगता है, वह उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, बस व्यक्तित्व को देखने और प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे वर्गीकरण। यंग के वर्गीकरण को जानने से पहले हम भारतीय विद्वानों का वर्गीकरण जरूर देखेंगे। भारतीय विद्वानों ने जो वर्गीकृत किया है उस वर्गीकरण से हमें यंग के वर्गीकरण को समझने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी वर्गीकरण या व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो कहीं ना कहीं भारत से प्रेरित होती हैं, भारत के विद्वानों के विचारों से प्रेरित होती हैं। भारतीय विद्वानों ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को 3 वर्गों में विभक्त किया हुआ है। पहला उन्होंने किया हुआ है सतोगुणी व्यक्तित्व, दूसरा उन्होंने किया हुआ है तमोगुणी व्यक्तित्व और तीसरा किया हुआ है रजोगुणी व्यक्तित्व। जो सतोगुणी व्यक्तित्व होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सतोगुण का प्रभाव अधिक होता है, इनमें सतोगुण की मात्रा अधिक होती है, तो यह शांत स्वभाव के एवं सरल प्रवृत्ति के होते हैं। इसी प्रकार से जो तमोगुणी व्यक्तित्व होता है, तमोगुणी व्यक्तित्व के व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि इनके शरीर में तमोगुण की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार से जो तीसरा गुण भारतीय विद्वानों ने दिया है वह है रजोगुणी व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व के व्यक्तियों में थोड़ी सी मात्रा में सतोगुण पाया जाता है, थोड़ी सी मात्रा में तमोगुण पाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं सम गुण और तम गुण का समन्वय है रजोगुण। ये कभी शांत स्वभाव के होते हैं तो यह कभी गुस्सैल या चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती हैं। ये तो था भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से वर्गीकरण। यंग ने जो वर्गीकरण किया है
उन्होंने वो किया है दो प्रकार से। एक किया है आंतरिक अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक बाहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व के व्यक्ति बहुत एकांत प्रिय होते हैं। यह अपने आप में ही खोए रहते हैं। इन्हें अपने जीवन से ही अर्थ मतलब होता है। यह अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। इन्हें समाज में विशेष रुचि नहीं होती, क्योंकि यह अपने विचारों में ही डूबे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक, संत महात्मा या विचारक होते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तित्व का दूसरा वर्गीकरण जो यंग ने दिया है वह है बाहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में अधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिनको समाज की गतिविधियों में ज़्यादा रुचि होती है। अपने से तो रुचि होती है, पर अपने से अधिक वह समाज में रुचि रखते हैं। वह व्यक्ति बाहिर्मुखी के व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों में जैसे समाज सेवी, राजनेता, कलाकार, वक्ता, ऐसे व्यक्ति बाहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक तीसरा व्यक्तित्व भी बताया है। यह व्यक्तित्व है उभयनिष्ठ व्यक्तित्व। यह उभयनिष्ठ व्यक्तित्व का अर्थ है कि इनमें अंतर्मुखी गुण भी होते हैं और बाहिर्मुखी गुण भी होते हैं। यह कभी कभी अंतर्मुखी हो जाते हैं और कभी कभी बाहिर्मुखी हो जाते हैं। जब दोनों व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति में, तो वह उभयमुखी व्यक्तित्व हो जाता है। उभयमुखी को हम समझ सकते हैं जिस प्रकार से मेढक होता है, वह जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। समय आने पर वह जलमग्न हो जाता है और समय आने पर वह पृथ्वी पर घूमने लगता है। ऐसे ही व्यक्ति उभयमुखी व्यक्तित्व के होते हैं। समय आने पर वो अंतर्मुखी हो जाते हैं और समय आने पर बाहिर्मुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से हम यंग के वर्गीकरण को समझ पाएंगे कि यंग का वर्गीकरण क्या होता है। इसके बाद हम सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण लेकर के आएंगे। आप सभी लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता हो या आपको कोई टॉपिक में परेशानी हो रही हो, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।